वेलकम बैक वंस अगेन फ्रेंड हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत एकेडमी। और दोस्तों मैं आज आपका मिश्रा सर लेके आया हूँ। साइंस का एक और टॉपिक है दोस्तों जिसका नाम है इंडिकेटर्स। जी हाँ, जैसे कि आप अभी फिगर में देख रहे हैं लिटमस, टर्मरिक एंड चाइना रोज, तो ये सब कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो हमें इंडिकेट करते हैं बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि कोई एसिड है या कोई बेस है या कोई नेचुरल न्यूट्रल सब्सटेंसेस हैं। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे। डिटेल में हम जानेंगे कि आखिरकार इंडिकेटर क्या होता है, वो कैसे काम करता है और हमें साइंस में कैसे हेल्प मिलती है किसी इंडिकेटर से। ठीक है, तो चलिए और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो आप लास्ट में एक लाइक ज़रूर कर सकते हैं। और अगर आपको ये लगे कि हाँ ये टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए सर को, तो वो टॉपिक भी आप लास्ट में कमेंट कर सकते हैं कि हाँ सर इस टॉपिक पे भी एक वीडियो हमारे लिए ले आइए, तो मैं ज़रूर उसके लिए ले आऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं फर्दर। और एक फुल एनर्जी के साथ आप एक लाइक बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिए अभी। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इंडिकेटर होता क्या है। द इंडिकेटर इज अ डाई दैट शोज अ चेंज इन द कलर व्हेन ब्रॉट इन द कांटेक्ट विद एसिड एंड बेस। दोस्तों जब हम इस इंडिकेटर को एसिड या बेस के कांटेक्ट में लाते हैं तो इसका कलर चेंज होता है। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरा, जब ये कलर चेंज हो रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं कि वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक इन नेचर और बेसिक इन नेचर। और किस रिस्पेक्ट में दोस्तों, विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन द कलर। जब हम इसको एसिड कांटेक्ट में लाते हैं तो इसका कुछ चेंज कलर चेंज हो जाता है। जब हम इसको बेस के कांटेक्ट में लाते हैं तो इसका कुछ कलर चेंज हो जाता है। तो हमें डिपेंड मतलब हम ये पहचान जाते हैं कि हाँ जब जब हम इसको एसिड के पास लाते हैं, कांटेक्ट में लाते हैं, तो इसका कलर जो चेंज हो रहा है, इट मीन्स दैट सब्सटेंस इज एसिडिक इन नेचर। ठीक है, तो ये हमें इंडिकेट करता है कि कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस है अपना कलर चेंज करके। ये ठीक है, समझ गए, इतना चीज़ समझ में आ गया। अब दोस्तों बात आती है टाइप ऑफ इंडिकेटर्स। आपने भी बुक में अपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा कि आखिरकार इंडिकेटर्स कितने टाइप के होते हैं, है ना। उसमें आपने जाना होगा कि इंडिकेटर कितने टाइप के होते हैं, 2 होते हैं या 3 होते हैं या 4 होते हैं या 5 होते हैं। लेकिन दोस्तों आपने बहुत सारे टाइप्स पढ़े होंगे, है ना। उसका भी एक मतलब कह सकते हैं मेन जो होता है कि जहाँ से उसकी जड़ स्टार्ट हुई है वो 2 होते हैं। पहला होता है नेचुरल इंडिकेटर और दूसरा होता है सिंथेटिक इंडिकेटर। अब दोस्तों एक और इंडिकेटर होता है जिसको कहते हैं हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, वो हम लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, अब दोस्तों नाम से समझ में आ रहा है नेचुरल। नेचुरल इंडिकेटर मीन्स दैट जो हमारे नेचर में प्रेजेंट होता है। और दूसरा है सिंथेटिक। ठीक है, सिंथेटिक मतलब होता है जिसको हम बनाते हैं। अब देखिए, नेचुरल इंडिकेटर द इंडिकेटर्स दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर। ये तो आपको पता ही है। अब दोस्तों इसका एग्जांपल क्या है, लिटमस सबसे बेस्ट और सबसे पॉपुलर है ये इंडिकेटर। ठीक है, तो लिटमस हो गया। टर्मरिक ये भी आपको पता है जिसको कहते हैं हल्दी। ठीक है, और चाइना रोज जिसको कहते हैं हम गुड़हल का फूल। अब बताते हैं दोस्तों सिंथेटिक इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स दैट आर मेड इन लेबोरेटरी, जो लैब में बनाए उसको कहते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर, जैसे फिनोप्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज, ये सब लैब में बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं डिटेल में नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि हाँ अभी हल्दी आपने देखा, लिटमस देखा, ये सब लैब में नहीं हम नेचर में पाते हैं इसको। अब देखिए हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे आखिरकार लिटमस क्या होता है। अब देखिए क्या होता है। Litmus is extracted from lichen. In the chapter of nutrition in the plant, you have read that lichen is composite organism. Lichen consists of fungi and algae living in the symbiotic relationship. अब दोस्तों ये सब बहुत सारी साइंस की टर्म हो गई। आपने इसमें ये लिखा हुआ है कि आपने जब प्लांट्स का चैप्टर पढ़ा था तो उसमें आपने देखा होगा कि ये फंगी एंड एल्गिया के बीच में सिम्बॉटिक रिलेशनशिप होता है, उससे हम लिकिन को एक्सट्रैक्ट करते हैं और वहाँ से हमारा बनता है लिटमस। ठीक है, ये सब चीज़ समझ में आ गई। अब दोस्तों लिटमस करता क्या है। लिटमस इज अ पर्पल कलर्ड लिक्विड। पर्पल कलर का एक कलर्ड लिक्विड होता है इन अ डिस्टिल्ड वाटर, जिसको हम डिस्टिल्ड वाटर में रखते हैं तो पर्पल कलर का हो जाता है। ठीक है, लिटमस कम्स इन द फॉर्म ऑफ द स्ट्रिप ऑफ द 2 कलर्ड, 2 कलर्ड के फॉर्म में आता है। वन इज कॉल्ड अ ब्लू लिटमस पेपर एंड अनदर इज कॉल्ड अ रेड लिटमस पेपर। आप अपने साइंस के टीचर से पूछिएगा, वो आपको डिटेल में बताएंगे, लेकिन मैं अभी आपका साइंस का टीचर हूँ तो मैं डिटेल में बता रहा हूँ आपको कि लिटमस लिक्विड एंड लिटमस पेपर आर यूज टू डिटेक्ट एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ द सब्सटेंस। ये दोनों डिसाइड करते हैं कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। अब कैसे, वो देखिए। जब हम किसी लिटमस को, जैसे वो जो पर्पल कलर का था उसको हमने डिप किया एसिड में, तो वो दोस्तों ब्लू लिटमस से टर्न हो गया रेड में। दूसरा क्या हुआ, जब हमने एक एसिड जो ये है रेड वाला हमने डाला तो रेड लिटमस टू टर्न हो गया ब्लू में। अब ये कैसे होता है। अब दोस्तों जो जो भी एसिडिक करेक्टरिस्टिक शो करते होंगे लिक्विड,
उस जब भी उस लिक्विड में हम डिप करेंगे ब्लू लिटमस पेपर दोस्तों, वो टर्न हो जाएगा रेड। और फिर हम डिसाइड कर लेंगे कि हाँ अब हमारे पूरे उसमें जब भी कोई एसिड होगा वो रेड में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। और इसके विपरीत में हो जाएगा बेस, जो कि रेड को ब्लू में कन्वर्ट करता है। तो ए फॉर एसिड, बी फॉर ब्लू, तो आप ऐसे कर सकते हो ABR, ठीक है, और यहाँ BRB, ठीक है। ऐसे आप याद कर सकते हो। ये छोटी मोटी ट्रिक है जो आप बचपन में सीखते हो, स्कूल में क्लास में मैम सिखाती हैं, ठीक है। अब बात आती है दोस्तों सेकंड, जो टर्मरिक, जो कि हल्दी, वो सबके घर में होता है, हल्दी पाउडर भी होता है, हल्दी की गांठ भी होती है, ठीक है। तो अब वो कैसे नेचुरल इंडिकेटर शो करता है, अब देखिए। टर्मरिक इज ऑल्सो यूज एज ए नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है। टर्मरिक इज अ येलो इन कलर, येलो कलर का होता है ना। अब देखिए क्या होता है, टर्मरिक पेपर यूज्ड इनटू अ रेड व्हेन इट इज डिप्ड इनटू द बेसिक सॉल्यूशन। जब उसको बेस में डालते हैं तो वो हो जाता है रेड कलर का। टर्मरिक पेपर डज नॉट चेंज इट्स कलर विद एसिड। अब आप दोस्तों बचपन में आप लोगों ने टिफिन से लंच वंच किया होगा ना, कभी सब्जी वब्जी गिर गई होगी किसी कपड़े पे, है ना, मम्मी को देखते हो, मम्मी धोती है उसको, तो दोस्तों सब्जी कपड़े पे गिरती है तो वो येलोइश कलर हो जाता है, क्योंकि सब्जी में हल्दी डली होती है। और जब हम उसको निरमा से या हम किसी सोप से इसको धोते हैं तो रेड कलर की हो जाती है। दोस्तों यही एक रीज़न है कि व्हेन बेस के साथ वो रिएक्ट करता है तो वो क्या हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है, ठीक है। ये होता है टर्मरिक का। अब दोस्तों बात करते हैं चाइना रोज़। चाइना रोज़ क्या होता है गुड़हल के फूल को कहते हैं हम चाइना रोज़, ठीक है। अब ये कैसे इंडिकेटर होता है, चाइना रोज़ इज अनदर नेचुरल इंडिकेटर। चाइना रोज़ सॉल्यूशन गिव्स डार्क पिंक, जिसको कहते हैं मैग्नेटा कलर, विद एसिड एंड ग्रीन कलर विद अ बेस। अब इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं दोस्तों, सबसे पहले बात ये होती है कि हम एक बिकर ले लें, बिकर में कम से कम 12 से 15 पेटल्स लें हम, किसके, गुड़हल के, और उसको डाल दें और उसको हम कर दें हीट, थोड़ा सा लूप वार्म करें, जब तक सॉल्यूशन गर्म हो जाता है तब तक उसको वार्म करके हिलाते रहें, थोड़ा सा चम्मच से हिलाते रहें। जब वो हो जाए तो आपका वो चाइना रोज़ प्रिपेयर हो चुका है। जब हम उसमें एसिड को डालते हैं, मतलब एसिड में चाइना रोज़ की थोड़ा सा लिक्विड डालते हैं, तो आप देखेंगे कि पूरे एसिड का कलर किस में चेंज हो जाता है, डार्क पिंक में। तो ये वजह शो करता है कि भैया ये चाइना रोज़ का कलर चेंज हो गया है। जब हम किसी दूसरे सॉल्यूशन में डालते हैं और उसका कलर चेंज हो जाए, ग्रीन कलर में हो जाए वो, तो हम कहेंगे कि हाँ भाई ये क्या है, चाइना रोज़ का कलर चेंज हुआ है ग्रीन में, इट मीन्स दैट दैट सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर। तो आप देख सकते हैं ये सारे के सारे हमारे पास क्या थे, नेचुरल इंडिकेटर थे, ये हमारे नेचर में अवेलेबल थे, है ना। यहाँ से हमको समझ में आता है कि भाई नेचुरल इंडिकेटर क्या है। तो चलिए हम बेटा क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि आखिरकार एसिड की करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, और एसिड के करेक्टरिस्टिक्स में हम ये भी जानेंगे कि इंडिकेटर्स क्या शो करते हैं। ये तो हमको पता है कि करेक्टरिस्टिक्स हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया था, जो भी भाई बहन नहीं देखे हैं वहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे हम जानेंगे कि आखिरकार डिटेल में कि इंडिकेटर्स के रिस्पेक्ट में करेक्टरिस्टिक्स क्या होगी एसिड की। देखिए पहले जानते हैं हम सोरिन टेस्ट होता है। अब दोस्तों टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड, पहला। दूसरा, टर्न द सॉल्यूशन ऑफ चाइना रोज टू द डार्क पिंक कलर मैग्नेटा। और दोस्तों तीसरा जो था टर्मरिक वाला, तो टर्मरिक में आपको पता है कि एसिड में और न्यूट्रल दैट मीन्स दैट वाटर में कोई भी ये टर्न नहीं करता कलर। तो आपको 3 इंडिकेटर समझ में आए, क्या, पहला लिटमस, दूसरा चाइना और तीसरा आपका टर्मरिक, ठीक है। उस तीनों में जो इसकी करेक्टरिस्टिक थी एसिड की वो आपने देख ली है, ठीक है। अब दोस्तों मूव करते हैं हम किस पे, करेक्टरिस्टिक्स पे। लेकिन उससे पहले आपको मैं ये बता दूं कि हमारे पास कुछ स्पेशल एसिड है, तो वो किस में प्रेजेंट होता है वो भी आपको देखना होगा। पहला है एसिटिक एसिड विनेगर में, ठीक है। फॉर्मिक एसिड एंड स्टिंग में। सिट्रिक एसिड ऑरेंज, लेमन, ग्रेप्स फ्रूट etc, ठीक है। लैक्टिक एसिड कर्ड में। ऑक्सैलिक एसिड स्पिनिच में और गुआवा में, ठीक है। एस्कोर्बिक एसिड आंवले में ठीक है। और टार्टरिक एसिड टर्मरिक, ग्रेप्स, अनराइप मैंगो etc। अब दोस्तों ये आपको रटना होगा या याद करना होगा, जो समझिए करिए, क्योंकि डेट डायरेक्टली पूछ ले जा सकते हैं आपके एमसीक्यू के फॉर्म में, और साथ ही साथ दोस्तों कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी ये इंपॉर्टेंट रहता है जीएस सेक्शन में, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं करेक्टरिस्टिक ऑफ द बेस। अब बेस की भी करेक्टरिस्टिक जानते हैं, लेकिन जैसे कि आपने एसिड का देखा इंडिकेटर के फॉर्म में, हम देखेंगे बेस का इन द फॉर्म ऑफ द इंडिकेटर्स। अब देखिए क्या होता है, हमको पता है कि जो बेस होता है वो बिटर इन टेस्ट होता है, ठीक है। ये टर्न करता है रेड लिटमस पेपर इनटू द ब्लू, ठीक है। बेस है, रेड टू ब्लू करता है। अब बात है चाइना रोज की, तो ये कर देता है ग्रीन कलर में,
ठीक है। अब जब हमने टर्मरिक वाला पेपर था उसको देखा था तो वो रेड कलर में कन्वर्ट कर दिया था, ठीक है। तो इसका आपने 3 देखा, लिटमस, चाइना रोज और टर्मरिक पेपर, ठीक है। अब दोस्तों जैसे हमने एसिड में देखा था कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट एसिड थे और किस किस चीज़ में वो पाए जाते हैं, ऐसे ही हम बात करते हैं बेस का और वो किस में फाउंड होते हैं वो भी हम डिटेल में देखते हैं। देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये किस में पाया जाता है, लाइम वाटर में। अमोनियम हाइड्रोक्साइड विंडो क्लीनर्स में होता है ये, है ना। तीसरा दोस्तों है सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये किस में होता है, सोप में, साबुन में, जो हम यूज़ करते हैं अपने घरों में, अपने वॉशरूम्स में, वहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। दोस्तों आपके लिए मैं ये बता दूँ कि पोटेशियम एक मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है। अब पोटेशियम और सोडियम को हम लोग दोस्तों प्रिजर्व करते हैं केरोसिन में, क्यों, क्योंकि ये दोस्तों एयर के साथ भी ये रिएक्ट कर जाता है, ठीक है। तो अब ये ध्यान रखिएगा। साथ में दोस्तों है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहाँ दोस्तों होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में, ठीक है। अब दोस्तों ये जो फॉर्मूला आपने नाम देखा है बेस का, इसका आपको फॉर्मूला भी याद करना पड़ेगा। तो अपने बुक से आप कन्वर्ट कर सकते हैं और अपने वहाँ से आप देख लीजिए भैया कि हाँ क्या क्या फॉर्मूला है इसका, क्योंकि फॉर्मूला भी इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अब मूव करते हैं हम लोग सिंथेटिक इंडिकेटर्स में। आपने नेचुरल पढ़ लेना, सिंथेटिक इंडिकेटर्स अब देखते हैं। देखिए दोस्तों, सिंथेटिक इंडिकेटर्स द इंडिकेटर्स विच आर सिंथेसाइज एंड क्रिएटेड बाय अ केमिकल प्रोसेस। सम ऑफ द सिंथेटिक इंडिकेटर्स ऐसे होते हैं दोस्तों, ऐसे इंडिकेटर्स को बोलते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स, जो कि हम खुद प्रिपेयर करते हैं किसी केमिकल प्रोसेस से। इट मीन्स दैट कि हम उसको लैब में प्रिपेयर करते हैं। पहला दोस्तों है मिथाइल ऑरेंज। इट इज़ एन ऑरेंज इन कलर, मिथाइल ऑरेंज नाम है तो ऑरेंज इन कलर का होगा, ठीक। अब दोस्तों करता क्या है, जब इसको हम कांटेक्ट में लाते हैं एसिड में तो ये टर्न हो जाता है रेड ऑरेंज का, ठीक है, और येलो हो जाता है जब हम बेस में लाते हैं, और सेम येलो रहता है जब भी हम न्यूट्रल सॉल्यूशन में इसको लेके आते हैं। तो बेस और न्यूट्रल में येलो कलर, एसिड में रेड ऑरेंज, ठीक। दूसरा तो दोस्तों फिनोफ्थिलीन, ये क्या है, कलरलेस सॉल्यूशन है। ये पिंक कलर हो जाता है जब हम इसको बेस के कांटेक्ट में लाते हैं, लेकिन जब हम इसको लाते हैं न्यूट्रल और एसिड में तो इसका कोई भी कलर चेंज नहीं होता है। लिखा है ना, इट डज नॉट चेंज कलर इन एन एसिडिक सॉल्यूशन, और फिर लिखा हुआ है इट डज नॉट चेंज इन अ न्यूट्रल और सॉल्ट सॉल्यूशन। तो दोस्तों आपने देखा दो है हमारे पास फिनोफ्थिलीन है और दूसरा क्या है हमारे पास है मिथाइल ऑरेंज। तो आप कलर देख सकते हैं किसमें कौन सा कलर शो कर रहा है, ये एसिड में क्या करता है, फिर उसमें क्या करता है। दोस्तों आपका ये होमवर्क रहेगा कि आप एक चार्ट प्रिपेयर करो, उसमें लिटमस, चाइना रोज और ये सब जितने फिनोफ्थिलीन है, मिथाइल ऑरेंज है, सबको एक प्रिपेयर कर ले, ठीक है। दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था स्टार्टिंग में बताया था कि एक ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स भी है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। दोस्तों ये बहुत ही कम पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको एक लास्ट में ऑप्शनल में लेके आया हूँ। इसका मतलब होता है कि दो सब्सटेंसेस विच स्मेल चेंज इन एसिड और बेस, ऐसे सब्सटेंस जिनका स्मेल चेंज हो जाती है अगर हम उसको एसिड में करते हैं या उसको हम मिक्स करते हैं बेस के साथ, ठीक है, सॉल्यूशंस में, उसको कहते हैं हम ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। दोस्तों इसका बेस्ट एग्जांपल है ओनियन। आप जानते होंगे कि प्याज की महक कैसी होती है, डिफरेंट होती है। प्याज तो ऐसी होती है जो हम सबको रुला सकती है ना। तो उसकी महक इन अ बेसिक मीडियम दिस स्मेल कैन नॉट बी डिटेक्टेड। अगर हम उसको बेस में मिक्स करते हैं ओनियन को तो वो महक उसकी कुछ भी हमको समझ में नहीं आती, लेकिन बट इन एन एसिडिक सॉल्यूशन इट रिटेन्स इट्स लॉन्ग स्मेल, वो अपनी महक को बनाए रखता है। तो हमें समझ में आ जाता है कि भैया हमने एसिड में डाला है, उसकी महक अब भी आ रही है, इसका मतलब ये एसिडिक सॉल्यूशन होगा। अगर हम किसी बेस में डालेंगे उसकी महक रहेगी ही नहीं। तो दोस्तों ये था ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, ठीक है। अब हम वीडियो करते हैं विराम, अब मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको कुछ डाउट होता है तो प्लीज़ ज़रूर पूछिएगा, और अगर